Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Welcome back. हे गाइस, इट्स स्लेट और स्वागत है आज आप सभी का हमारे एकदम ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं स्पेशली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो मेरे एक तरीके से आइडल है और उनकी रेसलिंग बहुत ही बढ़िया, मतलब इंडिया में क्या वर्ल्ड लेवल पे चले जाओ सबसे अच्छी रेसलिंग उनकी है। स्टाइल उनका बहुत अच्छा है, उनमें से वाइब एक बहुत ही बढ़िया वाइब आती है और उनकी एक्टिंग, रेसलिंग के साथ एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द चैंपियन ऑफ इंडिया स्काइलर। इंट्रोडक्शन जरा दोबारा करो, फील लेके, थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक, चैंपियन ऑफ इंडिया। दोबारा चैंपियन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया बैठिए। इसमें साफ है, बिल्कुल साफ है। थोड़ा एसी का थोड़ा मैनेजमेंट करो। मैनेजर तो आप हो यहाँ के। मैं यहाँ पर रेसलिंग करता हूँ, मैनेजमेंट मेरा काम नहीं है, नहीं अभी मैं क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डील्स आती हैं मेरे पास, तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस। नहीं, अभी लास्ट टाइम मैच हुआ था सैटरडे को, तब मेरे सुनने में आया था कि आप यहाँ के मैनेजमेंट और फैंस को आपसे बहुत ही ज़्यादा शिकायत है, मतलब पानी भी नहीं मिल रहा, एसी भी नहीं चल रहा, मतलब क्या है ये, कैसे मैनेजर हो आप यहाँ के, क्या मैनेज कर रहे हो? दो बातें, पहली बात तो मैं मैनेजर नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मैनेजर होता भी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फैंस को क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही है। सब लोग इतने मैच्योर हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन निकालें, तो दूसरे पे डिपेंड ही क्यों होना। तो प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस। नहीं, मतलब सब लोग अपने साथ एसी लेकर आए हैं ना, अगर गर्मी लगती है तो हाँ, सब एसी लेकर आएंगे फिर मैच देखेंगे, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, अगर अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगली बार से हर कोई कर नहीं सकता यहाँ पे, तो शायद एक भी बंदा ऐसा नहीं है, बट हमारी बात ही अलग है। अगली बार से मैच देखना हो तो एसी लेकर आना, ठीक है? इनकी दुकान से खरीद लेना। मेरी दुकान नहीं है, तो इनके दोस्त की दुकान से खरीद लेना। नहीं मेरे दोस्त की भी दुकान नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेवल है वर्क का वो टॉप पे, तो ये छोटे मोटे काम हम करते हैं। तो एसी कहीं और से खरीद लेना, ऑनलाइन मंगा लेना, ठीक है? तो भैया मैं अगर पहले बताना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, मतलब जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम रेसलिंग करते हुए देखा था, आज से जनवरी के टाइम देखा था, तो मैं उसी टाइम मैंने कहा था कि अगर रेसलर बनना है तो इनके जैसा बनना है। मैं आपका पर्सनली बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैंने उसी टाइम आपको आइडियल बनाया था कि इनकी तरह ही बनना है। तो मतलब कैसे आप लोगों को अपने फैन बना लेते हो, किस तरीके से? एक्चुअली ये जो तुमने बोला, ये हर दूसरा बंदा यही कहता है कि मैं उसका आइडल हूँ या मेरे ऐसा लोग बनना चाहते हैं। सो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्यों ऐसा, तुम्हें क्या लगता है? ये आपके अंदर से एक बहुत ही अलग वाइब आती है। जैसे जैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाइब बहुत अच्छी आती है आपके अंदर से। जैसे अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, आपके अंदर से एक बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट 2 एपिसोड भी रिकॉर्ड करे थे, वहाँ से कुछ इतनी खास वाइब आई नहीं थी, लेकिन आज आपके अंदर से जो वाइब आ रही है ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी अच्छी वाइब है। किस तरीके से है वाइब भी डेवलप करी थी? देखो, जो तुम्हारे लास्ट 2 एपिसोड हैं, मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं तो मेरे को पता नहीं, बट ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल का कैरिज्मा और वो कभी तुम्हारे शो पे आया ही नहीं। बिल्कुल, सो आई अंडरस्टैंड। तो आपने कैसे, किस तरीके से अपनी रेसलिंग डेवलप करी? इतनी अच्छी माइक स्किल्स है आपके पास और आप इंडिया की नहीं, मेरे हिसाब से आप वर्ल्ड के हो। अगर आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप वर्ल्ड में अपना नाम कर सकते हो, जैसे लाइक सेथ रॉलिंस है ना, तो उससे आप 1 नहीं 2 नहीं 3 लेवल ऊपर हो आप। तो किस तरीके से आप अपना फ्यूचर आगे करते हो, क्या सोचते हो? देखो, ये पॉइंट तुम्हारा ठीक है कि मैं एकदम टॉप लेवल, तो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा क्या था तुम्हारा कोई पॉइंट? या आप किस तरीके से आगे जा सकते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो?
अभी मेरे पास फिलहाल काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, तो मेरा जो वर्क स्केड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक हो रखा है कि किसको मेरे को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। सो अभी वो चल रहा है, मेरी एक टीम है पीछे जो काम करती है, जो बेस्ट ऑफर्स निकाल के मेरे को देती है, जो मेरे लिए बेस्ट है आगे फ्यूचर के लिए। सो लेट्स वेट एंड फाइंड आउट कि आगे क्या है। हम आपको आगे किसी अच्छी कंपनी में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो उस कंपनी की के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो कंपनी तो बहुत ही हाई लेवल पर सिटी आगे पहुंच जाएगी कि चैंपियन ऑफ इंडिया उनके शो पे परफॉर्म करने वाला उन्हें थोड़ा फील चैंपियन ऑफ इंडिया एंड तक सिखा देना आप मुझे ना। तो आप किस तरीके से आप अपनी माइक स्किल कैसे डेवलप करें थे आपने? बचपन से ही थी कि इतने या अच्छी माइक स्किल? देखो, माइक स्किल्स कोई ऐसा ये वर्ड या टॉपिक मैं मानता ही नहीं कि माइक स्किल्स कुछ होती हैं। यू नो, ये बचपन से ही होता है। यू नो, आई वाज बोर्न टू डू दिस। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा है, लाइक कि मुझे माइक पे कैसे बोलना है या मेरे को कैमरे पे कैसे रहना है। वो एक नेचुरली आता है मेरे अंदर, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने रेसलिंग ही देखी है, रेसलिंग ही शुरुआत से मैंने फॉलो करी है और कुछ फॉलो नहीं करा। सो ये कभी भी मेरे को डेवलप नहीं करनी पड़ी थी, ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर है, जो कि सब में नहीं होती। यहाँ पे किस में है? किसी में नहीं है, बस आपके अंदर ही है। अगर जैसे मान लेते हैं कि किसी को अगर डेवलप करनी है अपने अंदर आपके लेवल तक, कि पहली बात तो आपके लेवल तक कोई आ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। अगर फिर भी कोई कोशिश करता है आपसे 2 3 5 10 स्टेप नीचे एटलीस्ट रहेगा, 15 स्टेप 20 स्टेप मान लेते हैं, तो नीचे ही रहेगा। तो किस तरीके से आप वो वहां तक भी पहुंच सकता है? देखो, हर तरीके, जैसे किसी भी फील्ड में आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो, प्रैक्टिस से। सो ये भी एक यही मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी। अगर किसी को मेरे से 20 लेवल नीचे तक भी कर लेनी है तो उसको मिरर में प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, या फिर मोबाइल के फ्रंट कैमरे में अपने आप को कोई भी रैंडम टॉपिक देना चाहिए कि मुझे इस पर प्रोमो कट करना है। फिर उसको रिकॉर्डिंग को देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, कहाँ पे मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। सबके बस की बात नहीं है, बट कोशिश करोगे तो हो जाएगा। कोशिश करने से पहुंच सकते हैं, लेकिन 20 लेवल नीचे तक, आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, बात अलग है, क्योंकि आप चैंपियन ऑफ इंडिया। एक बार आप बोल के दिखाओ, चैंपियन ऑफ इंडिया। तो ये आपने जो आपके अंदर से वाइब इतनी अच्छी आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये भी आपने डेवलप करी थी या ये भी बचपन से ही है? यार, इसका आंसर तो तुम्हें देना चाहिए कि तुम बताओ मेरे अंदर से कैसी वाइब आ रही है। वाइब आपके अंदर से बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है, मुझे बहुत ही बेहतरीन वाइब। तो ये पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ डेवलप करी थी आपने, ये भी आपको बचपन से ही मिली? ये भी मेरे को बचपन से ही मिली थी। यू नो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आई वॉज बोर्न टू डू दिस ओनली। सो मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, सब ऑटोमेटिकली एक बार चीज़ करी तुरंत माइंड में आ गई। तो कुछ भी ऐसा मेरे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे अंदर नेचुरल गिफ्ट है। और ये फिर मैं कहूँगा यहाँ पे क्या किसी के में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी बात ही अलग है। यहाँ पर बोलो, हर बार मैंने बोला चैंपियन ऑफ इंडिया। काफी लंबा नाम है, थक गया मैं बोलते तब नहीं बोलूंगा, ठीक है? और अभी तुमने कहा तुम फैन हो, अब तुम थक रहे हो, कैसे फैन? नहीं, मैं बोलूंगा मैं फैन हूँ, मैं आपको, आप मेरे बहुत बड़े आइडिया हो, है ना? आप अपने बारे में और बताइए थोड़ा थोड़ा, तो किस तरीके से आप अपना फ्यूचर देखकर सब क्या करना चाहोगे आगे, और हेयर स्टाइल के बारे में बताइए, कब से आपने बाल निकलवाए हैं? बाल को तो मेरे को लंबे रखने का शौक था पहले से, तो अब अराउंड हो गए मेरे को, आई थिंक 4 साल हो गए हैं। 4 साल से बाल नहीं कटवाए, वेरी गुड। और बताइए अपने बारे में। और जैसे आप क्या करना चाहोगे आगे? इट्स अ टॉक शो, राइट? सो आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका आंसर करूँगा। आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने पहले ही बोला है कि तुम पहले ये बताओ कि ऐसी क्या वाइब आती है। तुम्हें वाइब ही नहीं पता पहली बात। वाइब बोला तो पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी वाइब आती है। मतलब ये मानिए कि जैसे कोई भी देखता है ना, जैसे कोई भी मैच देखता है तो सभी रेसलर्स आपके बराबर तो है नहीं आता, है ना? कोई वर्ल्ड में ही नहीं है कोई आपके लेवल तक का, है ना? तो जैसे कि हमने एक मैच देखा, ठीक है? तो एक मैच देखा हमने, तो मैच देखने के बाद क्या होता है कि 2 जनों ने मैच करा, तो एक होता है कि मैच करे, जीते हारे चले गए,
पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ा है ना, कोई नहीं। लेकिन जब आपका मैच होता है मतलब पब्लिक की तरफ से फुल रिएक्शन आता, फुल क्या बोले थे उसे, एक अलग ही लेवल की, लोगों को मजा आने लग जाता है। हाँ यार ये बंदा है कोई जो रेसलिंग कर रहा है सर, मतलब एक तरीके से आप अपने ये, हाँ देखो मैं काटने दूंगा, ये रिएक्शन का मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैं जब रिंग में आता हूँ मैं मैच डोमिनेट करने आता हूँ। मुझे कोई इस बात से मतलब नहीं है कि रिएक्शन आ रही है नहीं आ रही है, वो फिर से मे बी नेचुरली हो, बट मेरा काम ये रहता है जब मैं उस कर्टन से रिंग में आता हूँ, आई शुड डोमिनेट एंड आई शुड विन ईच एंड एवरी मैच। और अभी जैसे तुमने कहा आगे का क्या बोला है, जैसा कि तुमने भी देखा और सब लोग देख रहे हैं तुम्हारे शो के थ्रू कि यहाँ जीत रेसल स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा टटपुंजे रेसलर्स आ गए हैं जिन्हें रेसलिंग के नाम पे जीरो नॉलेज है। मूव सेट इतना डेंजरस है उनका कि बैंड होने चाहिए, इतने इलीगल मूव आते हैं। तो मेरा अभी यही गोल है कि जीत रेसल स्क्वायर से अनप्रोफेशनलिज्म और ये टटपुंजों को बिल्कुल साफ कर दूं, जिससे कि लोग एक फ्यूचर सेफ और क्लीन प्रोफेशनल रेसलिंग देख सकें। और आप कार्डियो ज़्यादा करते हो फिर, जैसे आप हमें जब आप ट्रेन करते थे तो आप हमें कार्डियो ज़्यादा कराते, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई थिंक वेट ट्रेनिंग से ज़रूरी है रेसलिंग में कार्डियो, क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट है वो एक एथलेटिक स्पोर्ट है, उसमें मसल होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आपका एकदम टॉप लेवल पर होना चाहिए। इसलिए मैं खुद भी जब भी ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बेसिकली बॉडी वेट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, बॉडी वेट वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस, और मोस्ट स्पेशली आफ्टर वेट ट्रेनिंग सेशन अगर आप बॉडी वेट कार्डियो करोगे तो इट विल गिव यू सुपर रिजल्ट्स। क्योंकि बॉडी वेट कार्डियो अगर आप वेट ट्रेनिंग के बाद कर रहे हो, आपने ऑलरेडी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रखा है और उसके बाद से आप उसको एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा जब मसल बिल्कुल थकी है, जब बॉडी माइंड बिल्कुल थक चुका है, तब आप बॉडी को पुश करते हो, वही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। इसलिए मैं जब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था, मेरा फोकस यही रहता था, तुम तो जानते ही हो कि स्क्वाट्स, वॉच बाइबल वर्कआउट, इस टाइप के वर्कआउट्स मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत ज़्यादा कार्डियो स्किल भी आप, और यही चीज़ आपके गेम में भी, आपको गेम में वरना आप मैच करोगे जब आपको पक्का 10वें सेकंड में आपको थकान फील हो जाएगी इस रिंग में आते ही, तो उसके लिए, और आप दुनिया भर की कोई भी कार्डियो कर लो, जो कार्डियो रिंग में करते हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग ही होती है। आप बाहर कितनी कार्डियो करके प्रिपेयर करने आ जाओ मैच के लिए, आप मैच नहीं कर सकते। इन रिंग कार्डियो की बिल्कुल अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। अगर जैसा आप फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा मैच करना चाहो तो किसके साथ करना चाहो? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उससे हार्डली 2 साल में मैं सेथ रॉलिंस को WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हराने वाला हूँ रेसलमेनिया के मेन इवेंट। आप हरा सकते हो सेथ रॉलिंस को ईजिली। कैसे हरा सकते हो, थोड़ा बताइए। क्योंकि उसके जो मूव्स हैं, उस जितने भी उसके बेसिक मूव्स हैं या फिर सिग्नेचर फिनिशर, उस सारे मूव्स का बहुत इजीली काउंटर हो सकता है सबमिशंस। और जो मेरा गेम है वो सबमिशन रेसलिंग है। मेरे को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना अपोनेंट को, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करके डाउन नहीं करना है, मेरे को एक मौका चाहिए। मेरे पास 5 से 6 सबमिशन ऐसे हैं जो लगते ही अपोनेंट को टैप आउट करना भी पड़ता है, क्योंकि उनका कोई काउंटर ही नहीं है। सो मेरे को अपने गेम का बेस्ट पार्ट यही लगता है कि मेरा एक सबमिशन आउट ऑफ नोवेयर कभी भी लग सकता है, और वो जब लग गया रिंग में तो दुनिया में ऐसा कोई रेसलर नहीं है जो उसको सर्वाइव कर सके। तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, व्हाट इज रेसलिंग? जैसे कि किसी ने अभी देखना स्टार्ट कर लिया, तो आप उसको क्या बताओगे कि रेसलिंग क्या है? व्हाट इज, जैसे क्रिकेट है, इसमें बॉल डालते हैं, बैट से मारने होती है, क्रिकेट आती है, फुटबॉल में पैरों से मार के गोल करना होता है, तो व्हाट इज रेसलिंग? रेसलिंग क्या चीज़ है? अगर आप इसको किसी को एक वर्ड में बताना चाहो या डेफिनेशन देना चाहो। जैसा तुमने बोला क्रिकेट में बॉल करते हैं, बैट से मारना होता है, फुटबॉल में पैर से लात मारते हैं, रेसलिंग में एक दूसरे को तोड़ना होता है। यही है रेसलिंग, एक दूसरे को इस लेवल तक ले जाओ टॉर्चर कर करके कि दूसरे को गिव अप ही करना पड़ता है, तो वही रेसलिंग है। इट्स अ स्पोर्ट्स, इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स एन आर्ट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सिनेमा, आर्ट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एथलेटिज्म, इन सब का मिक्सचर है प्रो रेसलिंग। तो इसीलिए ये स्पोर्ट्स बाकी सब स्पोर्ट्स से यूनिक भी है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें रिंग में जो होता है 5 से 6 चीज़ एक टाइम पे एक बार में हो रही होती है, तो ये इसीलिए हर स्पोर्ट से अलग है। इंडिया में स्कोप है रेसलिंग का आगे चलकर, मतलब आगे अभी देखा जाए तो इंडिया में बिल्कुल स्कोप है, धीरे धीरे पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। लाइक मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो ये रिंग भी नहीं थी,
ये जो अब मैट्स होते हैं बाहर, मैट्स पे मैंने रेसलिंग ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी। तो अब जाके अब तो इंडिया में काफ़ी सारी अकेडमी है, ये जीत रसल स्क्वायर है, ये फैसिलिटीज़ आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा बेटर है। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है रेसलिंग की और आगे जाके ज़रूर अच्छे लेवल पे जा सकती है। और इसीलिए चैम्पियन ऑफ इंडिया इसी काम पे वर्क कर रहा है। मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट मीटिंग्स मेरे को जाना होता है, बिजनेस मीटिंग्स में। सो मैं यही बातें करता हूँ, अपना यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता हूँ कि कैसे रेसलिंग को अलग आगे ऊपर तक ले जाए। तब अगर आप इस कंपनी में रहते हो, जीत रेसलिंग स्क्वायर, तो आप इसको बहुत ही हाई लेवल तक ले आ सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बिल्कुल, ऊपर क्योंकि तक। मेरा यहाँ प्रेजेंट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मोस्टली यहाँ पे लोग ये चीज़ अब से अभी नहीं समझ पा रहे, बट अब से हार्डली 1 या 2 साल में उन्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ पे होना इस कंपनी के लिए, मेरा इंडिया में रेसलिंग में होना इस कंट्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये धीरे धीरे अभी सबको पता चली जाएगा, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है वो जानती है। तुम्हें पता है, तुम जानती है। मैं तो आपका फैन हूँ, मेरे जैसा आप मेरा आइडिया लो। तो जैसे भी आपने बताया सबमिशन रेसलिंग, क्या रेसलिंग में भी टाइप्स होते हैं क्या? जैसे बिल्कुल होते हैं। आर्म रेसलिंग होगी, जैसे अपने प्रो रेसलिंग्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेसलिंग रेसलर चूज करते हैं। लाइक आजकल चल रहा है मोस्टली हाई फ्लाइंग एक्रोबैट, वो कूद के 4 बार फ्लिप मारना, या फिर पावर हाउस जो कि उल्टे सीधे मुंह उठा उठा के मारते हैं। तो इन सब से सेफ और इन सब से कन्वीनियंट रेसलिंग है सबमिशन रेसलिंग, जो कि जिसकी आर्ट बिल्कुल अलग है कि आप कहीं से भी किसी बंदे को टॉर्चर कर सकते हो। वो भी एक आर्ट ही है, ठीक है। वो बंदरों की तरह ऊपर से कूद के फ्लिप मारना या वो पागल गोरिल्ला की तरह उठा के स्लैम करना आना है, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। मतलब आपको सबमिशन रेसलिंग यही मेरा गेम, आपको सबमिशन रेसलिंग Yes. आपका गेम। आई लाइक टू टॉर्चर माय अपोनेंट्स इन द रिंग। तो सबमिशन रेसलिंग में मतलब टॉर्चर करना होता है सामने वाले यस, एक opponent पॉइंट को। पे जैसा कि मुझे लिमिट ब्रेकर भी कहा जाता है। सो मेरा जो स्लोगन है, लिमिट्स आर मेड टू बी ब्रोकन। लिमिट्स बनी है तोड़ने के लिए, तो अपोनेंट की लिमिट्स को इतना पुश कर दो कि वो पेन, वो दर्द, वो जिसे कहते हैं ना रुला देना, उस लेवल पे ले जाओ उसको कि तो वो सही सहन ना कर पाए और वो एकदम टैप आउट कर दे और दोबारा वो इस रिंग में दिखे ना मेरे साथ। तो आप इंडिया में जैसे भी आपने कहा कि आप 2 या 3 साल बाद सेथ रॉलिंस के साथ मैच करके आप उसे हरा दोगे, तो आप इंडिया के किस रेसलर को हराना चाहोगे अभी प्रेजेंटली में? जैसा अभी कोई आके, जैसा अभी प्रेजेंटली अगर आपको किसी को चैलेंज करना हो तो आप किसको करोगे? यार इंडिया में अभी कोई इस लेवल पे है ही नहीं। अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी कोई भी इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि या तो कोई एक ही चीज़ बार बार करे जा रहा है, लाइक हाँ एक ही मैच में 10-10 मूव मारना, या तो वो हाई फ्लाइंग हो या पावर मूव हो, बट 3 से 4 मूव मारो, लेकिन ऐसे मारो कि अपोनेंट उठ ही ना पाए। 10 मूव मारने की जरूरत ही क्या है? अपने 3-4 मूव्स को इतना परफेक्ट, इतना बेटर कर लो कि उस पर इतना कॉन्फिडेंस हो आपको कि हाँ अब ये बंदा नहीं उठ पाए। सो यही मेरी साइकोलॉजी है रेसलिंग की। अपने 3-4 मूव्स मेरे को पता है जो कि मेरे को मैच जिता सकते हैं, और मैं हमेशा उसी पर रिलाई करता हूँ। आउटसाइड ऑफ दैट मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, और मैं करना भी नहीं चाहता। क्यों करूँ एक्स्ट्रा जब मेरे को वही चीज़ रिजल्ट दे रही है? मैं क्यों करूँ? मतलब इंडिया में तो आपके लेवल पे कोई है नहीं, कोई नहीं। वर्ल्ड में अगर जाते हैं लेवल पे तो वर्ल्ड में भी कंपटीशन मेरे को मिले हैं। मैं जैसे रशिया में गया हूँ, थाईलैंड में गया हूँ, कंपटीशन मिले हैं, तो आपने ठीक ठाक हैं, हरा दिया लेकिन होगा उन्हें। हाँ। तो थाईलैंड में कौन था आपका एकदम से कैसा रहा? थाईलैंड में जो मैं चैंपियनशिप जीता था वो एक फेटल 4-वे था, जिसमें इंडिया के 3 डिफरेंट प्रमोशन से रेसलर थे। रेसल स्क्वायर के, आई थिंक RWE के और CWE का 3 रेसलर थे और एक मैं था। तो मैंने इंटर प्रमोशनल मैच में वो चैंपियनशिप बेल्ट जीती थी। और जो मेरा डेब्यू ही हुआ था, आप कोई मामूली डेब्यू यहाँ पे होता है, लोग का डेब्यू कितने लोग हैं? 8 से 10 लोग हार्डली बैठ सकते हैं। जो चैंपियन ऑफ इंडिया का डेब्यू हुआ था इंदौर अभय प्रसाद स्टेडियम, इन फ्रंट ऑफ 5000 पीपल, 5000 लोगों के सामने मेरा डेब्यू हुआ था। तो मेरा कोई ऐसा डेब्यू भी नहीं था। तो शुरुआत से एक जो लेवल सेट हो गया मेरा, वो औरों से अलग ही था। हाई लेवल में पहुंचे। यस। तो भैया मैं आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप आने वाले रेसलर्स को कुछ बताना चाहता हूँ तो बता सकते हो। मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कभी भी करने की कोशिश मत करो। जो भी कर रहे हो आप रिंग में, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। और बेसिक्स से ही, जैसे एक बिल्डिंग की नींव बनती है पहले,
तो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आप आगे जाके अपने अपोनेंट्स को और खुद को भी सेफ रख पाओगे। तो बेसिक्स पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा मूव्स के पीछे मत भागो कि ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ। अपने लिमिटेड मूव सेट रखो, उनको बिल्ड करो, अपने कैरेक्टर पे कॉन्फिडेंस लाओ, जो भी आप रिंग में कर रहे हो उस पर उसको कॉन्फिडेंटली दिखाओ। ये नहीं कि आपको खुद पे ही बिलीव नहीं है। अगर आप खुद को आप कह रहे हो कि मैं कुछ हूँ और आपको खुद ही वो बिलीव नहीं है कहते टाइम, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि और भी बिलीव करें जब आप खुद ही नहीं। तो जो भी करो अपना सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करो, बेसिक्स पे ध्यान दो। और तो भाई लोग ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आप इनके मैचेस देखोगे, आप इंस्टाग्राम पे जाकर आप इन्हें फॉलो कर लो, स्काइलर नाम से इनकी आईडी है। बहुत ही अच्छे मैच करते हैं, बहुत ही मज़ा आ जाता है मैच देखकर। और हर सैटरडे इनके मैच होते हैं, आप यहाँ पर आके टिकट लेकर आप इनके मैच देख सकते हो, लाइव देख सकते हो अपने, और आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए हमारा एपिसोड इतना ही था। ओके बाय। एक बार बोल के दिखाओ, चैंपियन हो गए। चैंपियन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, सीकर फैन। Yes, See you and I did. subscribe his YouTube channel and give as many views and likes on this video as possible. Thank you. So guys, हमारे लास्ट 2 एपिसोड्स पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपने, और इस वाले एपिसोड पे भी आप हमें कम से कम 200 या 300 व्यूज़ 500 व्यूज़ जितना आपका मन करे करना, और लाइक कर देना, और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक